हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्लानिंग। तो अभी तो हम सिर्फ पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या है और फिर आगे आगे हम इसमें और टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक न्यू प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लिया है। इंस्टाग्राम पे बेसिकली आप जाएं तो आपको अब स्कूलिंग रूलिंग के नाम से एक प्रोफाइल मिलेगी जो कि मेरी ही है। आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। और यस, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहूं और रिप्लाई करती रहूं। लेकिन प्लीज़ बेयर विथ मी अगर कभी ऐसा ना हो सके। सो यस, डू फॉलो मी देयर इफ़ यू कैन। सो व्हाट्स प्लानिंग। अब नॉर्मली हम देखते हैं हम किसी चीज़ में नहीं जाते। अच्छा हाँ, प्लानिंग एक हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स का हिस्सा है जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एज वेल एज कार्ड्स में। अगर ना हो तो डू कमेंट एंड तब मैं डाल दूंगी। थोड़ा मैं एक्चुअली बहुत सारी बल्क अपलोडिंग कर रही होती हूँ यूजुअली। अभी तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस है, लेकिन जब कर रही होती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो प्लानिंग क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, प्लान करना। प्लान करना क्या, हम क्या करने जा रहे हैं और हम कैसे वो चीज़ करेंगे। ठीक है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, कौन से एक्शंस लेने वाले हैं। दैट्स प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। क्या करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, स्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स। अब हम कैसे उन गोल्स को अचीव करेंगे, हम करने तो ये चाह रहे हैं लेकिन हम कैसे करेंगे ये, वो भी प्लानिंग में आएगा। एंड कोऑर्डिनेट, सॉरी, अचीव एंड डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज। क्या है प्लान, हम डेवलप करते हैं कि किस तरीके से, जैसे हमें लेट्स अज्यूम सेल्स बढ़ानी है। सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स के लिए हमें बढ़ाने के लिए हमने सोचा हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्रमोशन है और दूसरा क्या है, हम सेल्स फोर्स बढ़ा दें। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें, दोनों आइडियाज़ हैं, राइट। और दोनों पे जो भी हम जिसको भी चूज़ करेंगे हम ऑब्वियसली प्लानिंग से वो करेंगे। उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से करें। अब सेल्स फोर्स बढ़ानी है तो सेल्स फोर्स हम कहाँ से उसको हायर करेंगे। क्या हम रोज़ी, मॉन्स्टर्स, इन इस तरह की वेबसाइट से करेंगे या हम यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से करेंगे। अगेन दिस इज प्लानिंग। क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्यों हम ये चूज करें, इट ऑल कम्स इन प्लानिंग। ठीक है, एंड देन प्रमोशंस। क्या हम बाय वन गेट वन दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। या हम कोड स्प्रेड करें, जो जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं उन सबको एक एक कोड देते जाते हैं कि आप अगर ये चीज़ परचेज करेंगे तो आपको इतना % ऑफ मिलेगा। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेल्स बढ़ा सकता है। अब हमें इसको तमीज़ से एक अच्छे तरीके से प्लान करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ए टू जेड एक्टिविटीज़। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स, व्हाट एंड हाउ। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं प्लानिंग में कि क्या और कैसे। ठीक है, सो यस, दैट्स योर प्लानिंग। When we use the term planning, we mean formal planning. Obvious है कि हम अभी मैनेजिंग में फॉर्मल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसमें हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो, जिसमें हो सकता है आप ईमेल्स करते हो, जिसमें आपको अप्रूवल्स चाहिए हो एंड स्टफ लाइक दैट। In formal planning, specific goals covering a specific time period are defined. Yes, time period. अब मैनेजर के पास पूरा साल और महीने नहीं होते, उसको हर चीज़ का एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अब सेल्स बढ़ानी है, हो सकता है एक बंदे ने कहा यार 15 डेज में उस 5% सेल्स हमें बढ़ानी ही है, तो नाउ दिस इज अ टाइम पीरियड। अब आप जो प्लानिंग करोगे वो इसी हिसाब से करोगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप जो लॉयल कस्टमर्स को जो कोड भेज रहे हो वो ज़्यादा काम करेगा इंस्टेड ऑफ सेल्स फोर्स या बोगो या ओवरऑल फ्लैट पे। ठीक है, तो आप उस पे जाओगे,
लेकिन हो सकता है उसने कहा हो कि 30 डेज में मुझे 20% चाहिए, तो आपने कहा यार 5% सेल्स फोर्स बढ़ा दो और जो है ना 10% फ्लैट दे दो, ऑफ दे दो ओवरऑल वेबसाइट पे, तो क्या है आप इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो आप डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड को भी आप जहन में रखते हो कि कितना टाइम पीरियड है, उस हिसाब से आप अपने गोल्स की प्लानिंग करते हो। These goals are written and shared with organizational members to reduce ambiguity and create a common understanding about what needs to be done. ये goals obviously लिखे जाते हैं, उसके बाद members और organization के लोगों के साथ share भी किए जाते हैं ताकि कोई confusion ना हो और सबको पता चल जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वरना अब फॉर एग्जाम्पल हम सेल्स फोर्स तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एचआर को ये पता नहीं है कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं। अब हमें जल्दी चाहिए, जल्दी टाइम में हमें लोग चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है आप फ्रेश अभी ना लेना चाह रहे हो सेल्स फोर्स, लेकिन अगर आपको किसी में टैलेंट दिखे तो आपको लेना भी है क्योंकि आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो। मेन आपका जो मोटिव गोल है वो सेल्स बढ़ाना है, तो आपको ये एचआर को बताना ज़रूरी है। उसके अलावा और लोगों को भी पता होना चाहिए, वरना सब कहेंगे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, कभी हम फ्लैट 10% दे रहे हैं, कभी हम लोग बढ़ा रहे हैं। करना क्या चाह रहे हो? तो वो करना क्या चाह रहे हो हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ता है, पूरे लोगों को बताना पड़ता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सबको पता हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है। फाइनली स्पेसिफिक प्लान्स एग्जिस्ट फॉर अचीविंग दीज गोल्स। स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लान ये करना है तो इसका ये प्लान है। जैसे मैंने आपको 2 प्लान्स बताया, अब 2 प्लान्स में मैंने आपको क्या कहा, अब आप टाइम पीरियड के हिसाब से भी आप सिलेक्शन करते हो कि मैं इस ऑप्शन के पास जाऊं या उस ऑप्शन के पास जाऊं, तो ये स्पेसिफिक प्लानिंग है। ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि समझ आया। इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, अगर नहीं आता तो आप थम्स डाउन भी दे सकते हैं, नो वरीज। डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। शेयर किया करें प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली, अगर कोई भी आपको लगता है उनका भी यू नो उनके साथ भी एक वो हो जाएगी, उनकी हेल्प हो जाएगी और आप मेरी भी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।